हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 सुख के लिए कठिन प्रयास। और आज हमारा नवा दिन है इस चर्चा का। बात यहाँ पे आ रही है कि मानव जाति के दुख का कारण उस विवेचक शक्ति या थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, अर्थात जो भगवान की सेवा और माया की सेवा करने के बीच में जो चुनाव है, उसका दुरुपयोग करके जब हम माया की सेवा करते हैं तो वो हमारे दुख का कारण होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कपटी स्वामी या मनोधर्मी विचारक लोग अद्वैतवाद के सिद्धांत का को समर्थन देने के कारण मानव जाति के दुखों को भगवान की लीलाएं कहकर टाल देते हैं, किंतु वास्तव में ये दुख भटकी हुई बद आत्माओं को माया देवी के द्वारा जबरन दिया गया दंड है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कपट क्यों है? जीव भगवान नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इस बात को सिद्धांत को साबित करना कि अद्वैत सब कुछ ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो और तुम्हारा ये जो शरीर का एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हो और उसमें जो कुछ कार्य कर रहे हो, ये तुम्हारी लीला है जो तुम भूल गए हो। ये भी एक अजीब सी बात है, लीला करते हुए आप भूल गए हैं। लीला मतलब स्वच्छंद, स्व इच्छामयी, अपनी इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति कर रहा है। जैसे उदाहरण दिया था कि छोटा बच्चा खेलता है तो वो कोई प्रेशर में नहीं खेलता है, उसको अच्छा लगता है तो खेलता है। ये बात होती है ना। आप स्पेशली छोटे बच्चों को देखें तो आप, तो उसी तरह से भगवान की लीला का उदाहरण दिया जाता है। भगवान अपनी इच्छा से खेलते हैं, लीला करते हैं, उसमें कोई दुख की बात नहीं, वो क्लियर है। अब वह क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो दुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तीनों तापों को झेलते हुए उनको निवृत्त करने के प्रयास में जो लगे हैं, ये हमारी लीला है। सोचिए, हम लोग कभी सुअर के शरीर में भी रहे होंगे। आई मीन दैट इज डेफिनेटली नॉट लीला, है कि नहीं? कबूतर के रूप में, चींटी के रूप में, मल के कीड़े के रूप में भी हम लोग रहे होंगे। सभी तो 84 लाख योनि में आ ही जाएगा ना। आसुरी योनि तो अब नहीं कहेंगे, निम्न योनि कहा जाता है। आसुरी योनि का मतलब होता है आसुरी परिवार में जन्म लिए होंगे, लेकिन ये निम्न योनि कहलाते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसको स्वीकार करने वाले की बुद्धि भी कितनी डब्बा होगी, वो सब समझ सकते हैं। वो बड़े मतलब गर्व से कहते हैं तो लीला चल रही है, लीला नहीं है। ठीक है, अच्छा, माया देवी के द्वारा जबरन दिया गया दंड है। भाई जबरदस्ती क्यों दंड दे रही है? तो आंसर बहुत सिंपल है, भगवान से विमुख है। और आप देख रहे हैं कि दिया कैसे जा रहा है। तुम भगवान से विमुख होकर भोगना चाहते हो, ये देखो तुम्हारे पास कितनी ऑप्शन है। 84 लाख योनियों का ऑप्शन। आप लोग जो जानते हैं इस बात की कि 84 लाख योनियों, 84 लाख इतनी सारी होने की जरूरत क्या है? हाँ, इस प्रकार की विभिन्न इच्छाएं हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अलग अलग योनियों में सूक्ष्म थोड़ा अंतर करते हुए हाथ में यहाँ भोग सकते हो। उसमें देवता की योनि भी आती है, सब कुछ आ जाता है। और इवन वह भी एक दंड है। अब ये तो आप समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति सुअर वुअर बनेगा तो दंड है, देवता की योनि भी दंड है। यस, भगवान से विमुख है, वहां से विमुख है तो वहां कोई सुख नहीं है। जीवों के रूप में हम ये बात समझना चाहिए कि सुअर सुअरनी का जो भी संग कर रहा है, तो उसका संस्कार भी जीव में, हृदय में पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब नहीं होता है। और देवता के शरीर में भोग कर रहा है, वह तो और प्रचुर भोग है, तो वह भी संस्कार मन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देवता था पिछले जन्म में और यहाँ मानव बन गया तो सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाएगा। ये बड़ा डेंजरस है, ये थोड़ा डेंजर समझ में आ रहा है। स्वर्ग योनि में या स्वर्ग शरीर प्राप्त करके तो भोग प्रचुर मात्रा में है और वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो वो संस्कार कितना बताइए चित्त में बन जाएगा। ये आप जानते हैं, आप लोग ऐसे नहीं महसूस करते कि अकस्मात कभी भोग वासना आ जाती है तो आती क्यों है? बढ़िया चल रहा होता है, साधक लोग समझते हैं बढ़िया चल रहा होता है, अकस्मात भोग की इच्छा जाती, क्यों आ जाती है? ये आप कह देंगे भाई अपराध, अपराध अपराध भी नहीं होता है। वो पहले का कोई मतलब पहले को या तो अपराध हो सकता है, या पहले का कोई भोग किया हुआ वह प्रस्तुत हो जाता है सामने। बड़ा सूक्ष्म है। आप ही समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वर्ग जाना भी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। लोग कई बार देख कहते हैं कि ये इच्छा हमारे पास कहां से है, इसका तो हमने कभी अनुभव भी नहीं किया। वो पहले जन्मों का किया रहता है, फिर वह इस जन्म में प्रकट हो जाता है। मेक सेंस? जो हमने पिछले जन्मों में इच्छाएं करी थी, उसकी हमारे कर्मानुसार सेटिंग कर दी जाती है इस जीवन में। ये समझ में आ रहा है बात? अगर आपको देखिए समझ में आने की बजाय आप पहले थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को ही देखिए। जीवन में क्या कभी कोई आपको गलत संग प्राप्त नहीं हुआ? कैसे कह सकते हो कि नहीं हुआ? हुआ है। मैं तो अपने जीवन में देखा। और इसमें ना, उससे पहले तक मैं बिल्कुल ऐसे इनोसेंट बच्चे की तरह रहते, और कुछ ऐसा पता नहीं वो कैसे, ये लोग मालूम भी नहीं होता है कि ये लोग खराब लोग हैं।
स्पेशली इनोसेंट बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि बच्चे कुछ। अब मैं समझ लीजिए, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, 5वीं क्लास तक हमको ये भी नहीं पता, नहीं 6वीं क्लास तक भी नहीं पता था कि संतान उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ नहीं पता था हमको उसके बारे में क्या होता है। तो इतने इनोसेंस, अब आजकल के जमाने तो बच्चों को शायद व्हाटएवर 5वीं से मालूम चल जाता होगा, कुछ नहीं पता था। मैं सही कह रहे, 8th तक भी हमको पता नहीं, उधर कहीं मती ही नहीं जाती थी भोग आदि में। हाँ, क्रिकेट खेलने में होता रहता है ये सब। तो मैं सोचा था अगर वो चेतना रहती तो कितना मस्ती से भागवत पढ़ते हैं ना। 4 कुमार ये सिद्धि दे दी होते, 5 साल से बड़े ही नहीं होते हम, वजन करते आराम से, टेंशन ही नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, और उसमें भी गलत लोगों का संग मिल जाता है। तो अब आप भले अपने को कोसते बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा कोसने की बात नहीं, वो पहले जन्म में कुछ हम किए हैं जिसका हमें आज परिणाम प्राप्त हो रहा है। अब देखिए उसी प्रकार से कृष्ण भावना में हमें कुछ प्लानिंग नहीं थी कि भक्ति करनी है, और अकस्मात भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। तो ये मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे लट्ठा होता है ना पानी में, उधर भग रहा है उधर भग रहा है, या बादल आकाश में इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उस तरह से छिन्न भिन्न होकर चल रहा है। वस्तुतः बात तो यही है। हाँ हाँ, जो निम्न योनि में होते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि क्या निम्न योनि में कोई जानवर है उसको इसकी इच्छा के अनुसार होता है। देखिए समान उत्तर है कि नहीं, वो तो प्रगति करता है, लेकिन उसमें भी एक एलिमेंट है। मान लो सुअर जो खाता है वो खा ही रहा है, और कदाचित उसको प्रसाद खाने को मिल गया, तो अब उसको वो जंप कर जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए पाप और पुण्य वह मनुष्य योनि में है, लेकिन सुकृति किसी भी योनि में है। डज दैट मेक सेंस? जैसे आप हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, कोई सांड सुन रहा है, कोई सुअर सुन रहा है, तो वहां से भी उसकी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। तो समानता देखेंगे तो वो जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार जो नेक्स्ट मतलब योनि है उसको प्राप्त होगी, उसका फिर आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन इसीलिए जानवरों को भी प्रसाद देना चाहिए, हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, जानवर भी सुन सके। तो आप महाप्रभु की लीला में सुने ही है ना, क्योंकि महाप्रभु सभी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं। वो तो केवल ड्रेस देख रहे हैं, वो सुअर के ड्रेस में है, वो पेड़ के ड्रेस में, पेड़ तक का उद्धार वो चाहते हैं। तो वो सब इक्वेशन बन जाती हैं। इसीलिए जो प्रसादम है वो दिया जाना चाहिए बंदरों को, या मतलब हमारे यहाँ तो नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन बंदर को या बैल को या गाय को प्रसाद भगवान का दिया जाना चाहिए, उसको भी अगला जन्म मानव को प्राप्त हो जाएगा। तो एनीवेज हम बात खाली ये कर रहे थे कि लाइक गोइंग टू स्वर्ग या और किसी योनि में जाकर के फिर भोग करना एक सोल्यूशन नहीं, वो और एक्सटेंड कर देगा हमारे इस प्रोग्राम को इस मटेरियल वर्ल्ड में, और कहीं सुख नहीं है। ठीक है, जीवों के रूप में हम, प्लीज रीड। जीवों के रूप में हम परम भगवान के अंश हैं, वास्तव में हम उनकी पराशक्ति हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन की मुक्त अवस्था में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं। इससे पहले आगे सोचिए, हम लोग को कितने अयोग्य लगते हैं ना अपने आप को, कि मैं भगवान के संग रहने के योग्य हूं, और उसका कारण बता सकते हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं? भोग इच्छा और हृदय में गंदी हो रही है, और लेकिन एक्चुअली ये उत्तर नहीं है, अनादिकाल से बोले। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? हाँ, हमें क्यों लगता है कि हम भगवान के संग उनके सहभागी नहीं हो सकते? माइक बताइए जो कुछ बोल रहे हैं, एक टेस्ट नहीं है। जितना कृष्ण प्रेम करते हम नहीं करते, श्रद्धा नहीं है नाम में। माया से मुक्ति पाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे। हमें ये जैसे अब सिंपल सी बात है कि भगवान, भरोसा नहीं भगवान का धाम है कि नहीं। वी थिंक वी नीड टू बी प्योरेस्ट, क्योंकि हम अपने वास्तविक संबंध भगवान के साथ भूल चुके हैं। कुछ कुछ बात यही क्लियर हो रही है, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। मतलब वास्तविक जो हम हैं उसको तो देख नहीं रहे हैं, और देख क्या रहे हैं, ये तनिष्क रूप है, ये शुभ कृष्ण दास है, या दास इन द सेंस, ठीक है मूलतः तो हूं, लेकिन जिस प्रकार से मैं दिख रहा हूं उसी में पहचान बनी हुई है, और उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया हमने। डज दैट मेक सेंस? इतना आसान नहीं है। गुरुजन प्रभु समझा रहे थे कि हमारे लिए यह स्वीकार करना कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं बहुत मुश्किल है।
मी, वाई मी? क्योंकि मी की धारणा क्या है, जो दिख रहा है उसकी। थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा अंदर जाइए और ऐसे अवलोकन, इसी से राइट नाउ यू कैन डू एन एक्सरसाइज एंड जस्ट सी दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। इंटरनेट आंखें बंद भी करके आप सोचने का देख सकते हैं अपने शरीर को ही देखने का प्रयास कि ये जो अंदर की हड्डी है, ये जो अंदर इसमें आप वटएवर, मेरे शरीर में नहीं, आपके शरीर में आप, इट्स नॉट यू। और बारंबार हम लोग इधर अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, और फिर शरीर से कर रहे हैं तो मन से भी कर रहे हैं, और मन के जो कचरा है उससे भी अपनी पहचान कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे ना कि ऐसे कचरे मन वाले व्यक्ति को भगवान क्यों पूछेंगे? लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, यहाँ हम एक दूसरे की ड्रेस से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ड्रेस से आइडेंटिफाई करके नहीं देख रहे हैं। अब तो वो जैकेट, चलो आप देखिए जैकेट पहन के आते हो, ये तो रोज 7 जैकेट पहन के आते हैं। हर बार मैं आपको देख करके प्रश्न होता है, आज नीली जैकेट वाला है, आज पीला, ऐसा तो नहीं देखते ना। चाहे जैकेट कुछ भी हो, हम तो व्यक्ति से संबंध कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम खुद कर रहे हैं और भगवान से हम सोचते हैं भगवान नहीं करेंगे। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? यहाँ खुद आप ड्रेस से पहचान नहीं कर रहे हो, और हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारी ड्रेस से पहचान करेंगे, क्योंकि हम अपनी ड्रेस से पहचान कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में हम उनकी पराशक्ति, हम ये शरीर नहीं है, और हम भगवान की दिव्य लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं। ब्रदर, यहाँ के लिए हम बने नहीं है, यहाँ के लिए अयोग्य है। अमेजिंग। कॉन्स्टिट्यूशनली हमें वहीं रहना चाहिए भगवान के पास में, स्वरूपतः यहाँ रहने के लायक नहीं है। ठीक है, पढ़िए आगे। किंतु जब तक हम भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में कर्म के नियमों के अधीन है, हमारे सारे दुख हमें प्राप्त थोड़ी सी स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से उत्पन्न हमारी ही करनी का फल है। ठीक है, हमको होना चाहिए तो भगवान की लीला में, लेकिन अभी यहाँ नीचे पड़े हुए हैं और प्रकृति के नियमों को जरा सा भी मिस्टेक करते तो फिर घोर दंड प्राप्त होता है। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आई, मुझको नहीं समझ में आ रही है कि हम यहाँ थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हूं, इस समय मैं अपने आप को शिक्षा दे रहा हूं। ये लगता है कि थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, इसमें क्या नुकसान है, लेकिन इस जगत में उसका पेमेंट बहुत भारी है। बहुत भारी मतलब इट कैन कितने जन्म उसकी वजह से व्यक्ति को लेने पड़ सकते हैं, उससे कोई लिमिट नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। एक भोग कर दिया, आप समझते हैं ना, उससे एक इच्छाई और उस इच्छा से कितनी इच्छाएं आ गई, और हर इच्छा एक नए जन्म के को इट हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू अनदर बर्थ। प्रोत्साहन नहीं, कारक बन सकती है। हर भौतिक इच्छा कारक एक भी भौतिक इच्छा कारक बन सकती है अगले जन्म के लिए। कितना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ना। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, तो कोई, मैं सोचता हूँ कि कोई उतना अच्छी लग रही, क्या दिक्कत है, बुरा तो है ना कुछ, इतना तो चलता ही है, डिवोटी हो गए। पढ़िए। निर्गुण निराकारवादी दार्शनिक यह कहकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं कि उक्त 3 ताप भगवान की लीलाओं के भाग हैं। ऐसे निराकारवादी एवं अद्वैतवादी दार्शनिकों ने अपने अनुयायियों को इसलिए भ्रमित कर रखा है कि उनकी ये भ्रांत धारणा है कि परम भगवान और जीवात्मा सब प्रकार से समान है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। यह सत्य है कि जीवात्मा गुण में तो भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। इसी पढ़िए। यदि प्रत्येक जीवात्मा गुण धर्मों की मात्रा में भगवान के समान होता तो वह भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन कभी ना होता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। कई बार इस बात को बोला गया है, जो कहते तुम पहले भगवान थे, अब माया ने पकड़ लिया। तो भाई जब आप भगवान थे, सर्वेश्वर थे, परात्पर ब्रह्म थे, तो तब माया ने पकड़ लिया, तो अब आप जब ब्रह्म नहीं हो तब क्यों छोड़ देगी? बताइए, ज्ञान के अभ्यास से। तब को ज्ञान नहीं था आपको, तब तो आप सर्वज्ञ थे, अब क्यों छोड़ देगी? प्रभात पे कटाक्ष करते हैं कि मायावादी कहते हैं सब कुछ माया है एक्सेप्ट देयर रॉन्ग फिलोसफी। उनके गलत सिद्धांत के अलावा सब कुछ माया है।
पढ़िए। भौतिक प्रकृति परम भगवान की इच्छा के एक उदाहरण अधीन बताना है। भूल गया। भगवान एक महान ज्वाला की तरह है और हम लोग कैसे हैं? एक चिंगारी की तरह। चिंगारी जमीन पे गिर जाती है तो बुझ जाती है, लेकिन महान ज्वाला नहीं बुझती है। ये बात है। यस। इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। यह तो श्री भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वे अपनी ही निम्न शक्ति के नियमों के अधीन हो। यहाँ दिखा रहे हैं किस प्रकार से भगवान महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात कर रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? और सारे जीवों को उनमें गर्भस्थ करते हैं और उसके बाद आगे सृष्टि होती है। यस, मेरे पूछे बोलिए। मत्तः परतरम नान्य मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। अब सोचना होगा कि ये प्रभुपाद जी श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं। पिछले देखिए इसमें लिखा रहे हैं कि भगवान की शक्ति भगवान के ऊपर अधीन रहती है। तो अब कोई प्रश्न करेगा भगवान दिख नहीं रहे फिर क्यों? तो कह रहे हैं मत्तः परतरम ना अन्यत। बहुत सुंदर प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं। मुझसे परे कुछ नहीं है, अर्थात माया भी मुझसे परे नहीं है। ये समझ में आया बात? ये कहना कि माया भगवान को पकड़ लेती है किसी संबंध में, ये बेवकूफी की बात है, सीधी मूर्खता है। भगवत गीता स्पष्ट कह रही मत, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मत्तः, मुझसे परतरम, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, अन्यत कुछ भी नहीं, ना अन्यत। ये क्लियर है? तो इसलिए यह कहना कि भगवान को माया दबा लेती है, ये बेवकूफी की बात है। स्पष्ट है गीता के अनुसार। किंचित अस्ति, अरे कोई तो होगा, तो कहते नहीं किंचित अस्ति धनंजय, न अन्य किंचित अस्ति, और कुछ भी नहीं है हे धनंजय जो मुझसे श्रेष्ठ हो, मुझे दबा दे, मुझे कंट्रोल में कर ले, ऐसा कोई नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, ओतम प्रोतम समझ रहे हैं? मैं ही सब जगह व्याप्त हूं, सभी को धारण करने वाला हूं। देखिए ओतप्रोत का अर्थ थोड़ा समझना चाहिए। आप अपने ही धोती को देख लीजिए, अपने हाथ में धोती ले लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर धोती पहनते हैं, जो भी कपड़ा पहने हो, तो देख सकते हैं कि बहुत क्लोजली देखेंगे तो ऐसे कपड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आंखें ठीक है तो दिखाई पड़ेंगे कि ओतप्रोत धागे। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज आपको करना है, बताऊंगा अभी। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं पूरे जगत पे व्याप्त हूँ। भाई कैसे तरह समझाई, समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं सूत्रे मणि गणा इव, और अपने कंठी माला, क्या कंठी माला है उसको चेक करेंगे तो एक दूसरे कंठी माला देख सकते हैं। मेरी कंठी माला में मैं वक्त दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो आप लोगों को मेरी कंठी माला में धागे दिख रहे हैं क्या? धागा सब लोग दिखने का प्रयास करें। अरे भाई नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता। अपने शीशे लगाकर देख लीजिएगा, कहीं भी कंठी माला में धागा नहीं दिखाई पड़ता। मैसेज कर रहे हैं नो, ऑब्वियसली नो। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि बिना धागे के मणियां एक सूत्र में नहीं बंध सकती, बिना सूत्र के। तो ये जगत में सारा जो व्यवस्थापन आपको दिख रहा है उसमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान ही व्याप्त है, इसलिए पूरा जगत धारण किया जा रहा है। आप थोड़ा थोड़ा सा ज्योग्राफी सोचिए, आप कितना आश्चर्यजनक है ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक विशेष परिधि में ही घूम रही है। और अगर यहाँ के साइंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों वस्तुएं जड़ हैं। और एक और आश्चर्य की बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है, G m1m2/r², ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बोली होगी, आज तक वो समझा नहीं पाए हैं कि आकर्षण शक्ति आई कहां से। दो वस्तुएं जड़ हैं और आपस में, और यहां भी आप अनुभव नहीं कर रहे हो कि भाई ये तो टेबल मुझे खींच रही है अपनी तरफ, में अपने उसको टेबल अपनी तरफ। वो लोग कहते हैं कि हाँ वो जी का फैक्टर ऐसे बहुत कम है, जब मास बहुत अधिक होगा तो ऐसे कुछ कुछ बोल देंगे, लेकिन आज तक समझा नहीं पाए कि वो शक्ति आई कहां से। और ये भगवान गीता में बताते हैं, धारयाम हम ओजसा धारयाम गामः सर्वस्य भूत गामा आविश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा। सारे जितने भी पृथ्वी है उसमें मैं प्रवेश करके अपने ओज से धारण करता हूं। वहां प्रभुपाद कहते हैं संकर्षण भगवान की शक्ति है। समझ में आ रहा है? तो ये दो बातें समझ में आने वाली हैं, एक कि भगवान से परे कुछ नहीं है, तो माया भगवान से परे नहीं है, और दूसरा भगवान ही जगत को कंट्रोल कर रहे हैं, माया नहीं, माया भगवान की अध्यक्षता में कंट्रोल कर रही है। पढ़िए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवत गीता 7.7। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं,
त्रिभिर्गुणमयैर्भावे त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः ये परमत्यो नहीं होना, मामेभ्यः परमव्ययम्। मामेव परमव्ययम्। पढ़िए। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से विमोहित यह सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, हम सब लोग गुणों के द्वारा प्रभावित हैं, इसमें हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों से हम कंसल्टेंसी लेते हैं वह भी गुणों के द्वारा प्रभावित हैं। जैसे मान लो ऐसे मंत्र करके मैं आपको वशीभूत कर लूं और आप अपने को ही भूल जाओ, फिर श्री कृष्ण प्रभु को भी मैंने ऐसे वशीभूत कर लिया और यहाँ उपस्थित सभी लोग कर लिया और समाज के सभी लोगों को कर लिया। अब बताओ एक दूसरे को क्या कंसल्टेंसी दोगे आप? अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब ये होता है नहीं, वशीकरण मंत्र होता है ना, मैंने सबको वशीकृत कर लिया है। अब वो दूसरे का हित सोचते हुए कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। ग्रेजुएशन कर लो, खाली बैठना ऐसे अच्छा है, कुछ कर ही लो। वैसे ग्रेजुएशन करना भी कुछ भी करना नहीं होता है। है कि नहीं? ये तो प्रत्यक्ष को कचरा पढ़ने से क्या फायदा, बताइए। ये उदाहरण आपको समझ में आ रहा है? पूरा समाज वशीकृत है माया के द्वारा, और आप सोच रहे होंगे केवल पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड प्रैक्टिकल। कोई व्यक्ति है जो गुणों के प्रभाव में ना हो, अन्यथा सभी गुणों के प्रभाव में। और उसका प्रभाव क्या है? त्रिभिर्गुणमय भावेर एभि सर्वम इदम जगत। ये संपूर्ण जगत, पृथ्वी की ही बात नहीं हो रही। क्या सभी लोग आत्म साक्षात्कारी हैं? केवल वह लोग जो आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं वह गुणों से मुक्त हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो अभी हम गुणों से मुक्त हो नहीं गए हैं, और मोस्टली तो हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं। यहाँ पे एक बात आ जा रही तो हम स्पष्ट बोल रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्तर मोस्टली है। हो सकता है कोई आप में से भी निष्ठा हो इत्यादि के स्तर पे हो, लेकिन कभी रजगुण दबाएगा, कभी सतोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा, वह तो होगा ही। तो इससे हम दूसरे भक्तों में अगर कभी कुछ गलती होते हुए देखें तो आप दोषारोपण करना मत शुरू कर दीजिएगा कि अरे भक्त होकर इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये कर दिया। गुणों का प्रभाव और प्रेशर बहुत अधिक होता है। डज दैट मेक सेंस? धीरे धीरे ये वह भक्त अगर भक्ति नहीं रोकता है, भक्ति करता रहता है, तो धीरे 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 करके वह पार हो जाएगा। इसे एक छोटे से उदाहरण समझ लीजिए। बादल बारिश कर रहा है और आपका हवाई जहाज है, हवाई जहाज में आप बैठे ही हैं और हवाई जहाज लिफ्ट करना शुरू किया है। तो अब मान लो लिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वो बादलों के तुरंत ऊपर चला गया। तो जब तक बादलों के ऊपर नहीं गया है, कभी बारिश हो रही है, जो बादलों का जो क्या कहते हैं उसको, वेदर का परिवर्तन है, वह उड़ान को परेशान करेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है? वो ऊपर भी उठ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है। भक्ति में मैपिंग हो पा रही है? आगे बढ़ता जा रहा है और उठता जा रहा है। ऐसे नहीं चढ़ता है हवाई जहाज, सीधा ऊपर नहीं चलता है, रॉकेट की तरह नहीं जा रहा है। तो ऊपर उठता चला जा रहा है। तो भूकंप की बात नहीं है भाई, उपमा एक लिमिटेशन मिली जाती है। भूकंप का प्रभाव कैसे पड़ेगा बताइए हवाई जहाज के ऊपर, आप बता दीजिए। भूकंप कहां से ले आए आप? तो उठना शुरू कर रहा है, ऐसे सीधे उठ रहा है और ऊपर उठ रहा है, उठते 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 अब जब बादल के ऊपर चला गया तब कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप हवाई जहाज में बैठे होंगे तो उसको समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर वो जब हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तो जीवन में बिल्कुल जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। एकदम लिखा गया टीका में, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, भाव स्तर पे कोई तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक नहीं पहुंचे हैं तब तक कुछ कुछ हो सकता है कि भक्त के जीवन में इंद्रिय दिख जाए। इसीलिए तो भगवान अपीचे तो शुद्राचारो बोल रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि मुझे भाव भक्ति की प्राप्ति करनी। यहाँ की जो भी उथल पुथल है, रमलिंग डमलिंग से सुना होगा ना, खराब वेदर आया है, अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, कुछ परेशानी है, वो करता रहे भक्ति। तब भाव स्तर पे जब पहुंचता है तब भगवान के नाम रूप गुण लीला को ठीक ठीक समझ पाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं?
कह रहे हैं क्या, भगवान क्या खुद ही कह रहे हैं ना, गुणों के द्वारा मोहित होने के कारण मुझको नहीं जानता है कि मैं इस जगत के परम अव्ययम कारण हूं, मैं इससे परे हूं, अव्यय इत्यादि। तो जब व्यक्ति गुणों के परे होगा, वासुदेव स्थिति में आएगा, तो भगवान को समझ पाएगा। हाँ, जब वो पूरी तरह से गुणों से मुक्त होगा, भाव स्तर के आगे, तब भाव स्तर पे जाकर के तब उसे भगवान की बात पूरी तरह समझ में आएगी। हाँ, रजोगुण सत्वगुण में हम लोग फ्लक्चुएट करते रहते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए पहली बात है कि जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप केवल सत्वगुण में रहिए। आप समझने का प्रयास करिए उदाहरण को, जब तक बादल के नीचे हैं, तो जो जो वेदर सामने है, उस जो मौसम है, उसके अनुसार आपको सहन करना होगा एकदम। अब देख रहे हैं एक प्रकार की लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे ही बादल के नीचे हैं, तो अब बारिश हो रही है या कुछ कुछ नहीं, धूप, हाँ जो भी जैसा व्यवस्था हो उसके हिसाब से चल रहा है, आप लोग हवा में बैठे होंगे। लेकिन जैसे ही बादल के ऊपर चले गए, तो बादल के अब कोई प्रभाव आपका नहीं होगा, नीचे कुछ भी होता रहे। डजंट मेक सेंस? बहुत अच्छा उदाहरण भक्त लोग इस प्रकार से दिया करते हैं। तो बादल के ऊपर जाएगा तभी वह सूर्य को ठीक ठीक प्रकार से देख पाएगा। यद्यपि नीचे रहने में भी सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन क्षण करके आता है। ठीक है, तो हमारे हृदय में बहुत सारी वो क्या है, अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजक, अधिक बादल की तरह हमारे हृदय को ढका रहता है, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे भगवान के नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से वो बादल छट जाता है, तो व्यक्ति भक्ति के प्रकाश में आ जाता है। ठीक है, इससे हतोत्साहित कभी नहीं होना चाहिए, भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे करके हम उसको पार कर जाएंगे। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा था कि जब तक व्यक्ति गुणों के प्रभाव में है, वह भगवान को यथावत नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है कि भगवत गीता जैसे शास्त्रों से समझा जाए। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव के कैला कृष्ण वेद पुराण। और इसी कारण अब इसको लिंक कीजिए, जो प्रपात बता रहे हैं, ये जो कपटी स्वामी है, क्या ये गुणों से मुक्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वह गुणों से मुक्त होते, तो वो कभी नहीं कहते कि जीव कृष्ण है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति गुणों से मोहित है, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा अव्यय के रूप में। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, जीव और कृष्ण को बराबर करते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष है कि ये गुणों से प्रभावित है, समझ नहीं पा रहे इस बात। आप देख सकते हैं कि भगवत गीता एकदम लाइक मैथमेटिक्स की तरह है। मतलब अगर कोई अपराध नहीं कर रहा हूं तो एकदम क्लियर है, भाई ये बात यहाँ सही है, वो बात वहां है, तुम दोनों को मिला के चलो, ये बात तीसरी बात सही नहीं बन रही है ना, मैथमेटिक्स की तरह। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, पूरा जगत गुणों से मोहित है, मुझको नहीं समझ रहा है परम अव्यय के रूप में, तो जो व्यक्ति भगवान को परम अव्यय रूप के नहीं समझ रहा, अपने को स्वामी कह रहा है, लीडर कह रहा है, तो वह तो निश्चित ही गुणों से मोहित, उसकी बात क्या सुननी है हमको। प्रभुपाद जी कहते थे गीता एकदम सूर्य के समान है, अनलेस यू आर अ रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। एक नंबर के खराब नहीं है आप व्यक्ति, नहीं तब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप कहें माम एभ्य परम, माम मत मैं, मेरे को मैं मत तुम, तब इस प्रकार की बातें बोलेगा तो फिर लोग भ्रमित हो जाएंगे। तीनों गुणों से परे हो जाता है तो उसके बाद नीचे क्यों आएगा? देखिए, तीनों गुणों से पार हो गया तो फिर नीचे क्यों आएगा? अरे भाव स्तर, देखिए अगर अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूं तो भाव स्तर से भी पतन हो सकता है। जैसे कि हम भरत महाराज के केस में देखते हैं, वो विशेष स्थिति है, ऐसा नहीं कि अब हर भाव, जो व्यक्ति भाव स्तर पहुंचा है वो गिरता ही है। और आप जान रहे हैं कि भरत महाराज को भी भगवान की विस्मृति नहीं हुई थी, वो जानवर के शरीर में भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो वो कोई, तो भगवान की योजना मात्र थी उनके हृदय में लौल जागृत करने के लिए। भाव स्तर से भी अरे निष्ठा पे पहुंच जाइए, देखिए कितना आनंद है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं हूं, मैं खाली जिसके सिम्टम देख रहा हूँ, सुनता हूँ, वही देखकर लगता है। निष्ठा के स्तर पहुंच गए तब भी आपको रोज जब अच्छा लगेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी जब करने में। एक आप जो रेजिस्टेंस फील करते हैं ना कि आज ये नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो भाव की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। भाव में तो ऐसे होता है जैसे हम सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लिया अंकित प्रभु को बताइए, कितनी बार सांस लिया आपने सुबह से अब तक? हाँ, बस इस प्रकार से, जैसे सांस लेने के लिए कोई अपना प्रयास नहीं करते, ऑटोमेटिक चलती है, इस प्रकार से सांस सांस में भगवान का नाम होगा, लेकिन भाव स्तर पे होगा। ठीक है, ओके। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि भगवान का ज्ञान ऐसे लोगों से हम प्राप्त ना करें।
ठीक है, पढ़िए आगे। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के थोड़ा दुखों और धीरे बोली ताकि किसी को सुनाई ना पड़े। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनाधिकृत या अनाधिकार चेष्टा अनाधिकार चेष्टाओं की फल का फल का है। है, क्या फल है। यह भगवत गीता 16.19 का हाँ, निर्णय है। मतलब ये जो जितने भी लोग दुख भोग रहे हैं वह उनके ही काम, उनका ही पकाया हुआ सूप है जो पी रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोले, तानहम द्विषतः क्रूरा तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीष्वेव योनिषु। यस, पढ़िए। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। अब ये बड़ा अद्भुत लगेगा, ऐसा लगेगा कि भगवान द्वेष कर रहा है, लेकिन एक्चुअली भगवान की तरफ से द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पापाचरण कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, द्वेष कर रहा है, वो उस प्रकार की ही इज बाइंग हिज ओन टिकट। भगवान और वो चाहता है इस प्रकार निम्न योनि को प्राप्त होने के लिए, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते तो चले जाओ, ये बात है। लेकिन भगवान की अध्यक्षता में ही होता है, समझना होगा। जैसे अगर आपने गीता महात्म्य में याद हो, किसी गीता महात्म्य में लिखा था, कोई ब्राह्मणी थी, वो गलत कार्य करती थी, तो बाद में नरक गई, नरक जाने के बाद भी सुधीर नहीं। उसके बाद फिर वो जन्म ली, फिर वैसे गलत कार्य कर ली जाती है और कुछ जानवर इत्यादि योनि में प्राप्त हो जाता है। देखा जाए तो ये बहुत विशियस है, इज इट नॉट? अगर आप एक दृष्टि से देखें तो अगर भक्त संग प्राप्त ना हो तो व्यक्ति के बाहर निकलने की संभावना नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। वो गलत कार्य करेगा, फिर वो और गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बन जाएगी, फिर और खराब हो जाएगा। तो प्रभुपाद हम बताते हैं इसी श्लोक में ही बताते हैं, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि जब वो इतना बड़ा दैत्य बन जाए कि भगवान उसका वध करे तब उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, आप जानते हैं कि ऐसा असुर बनना भी बड़ा मुश्किल है कि भगवान आकर के आपको मरवा दें या मार दें। मरवा दें अर्थात इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान नहीं मारे थे, लेकिन अर्जुन के जो बाण से लोग मर रहे थे उनका भी उद्धार हो गया था। तो वो बहुत बड़े असुर नहीं थे, असुर मतलब वहां पे संभाव वो महाभारत के युद्ध में थे और मरवा दिए गए भगवान के द्वारा, तो वह भी उनका उद्धार हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा असुर बनना, जो भगवान उसको मारे, उससे तो आसान भक्त बनना है कि नहीं। प्रसाद खाओ, नाम जप करो, भगवान के पास चलो, असुर बनने से क्या फायदा। और ध्यान दीजिए कि असुर बनने के बाद जब भगवान की तरह मारा जाता है, पहली बात तो क्या क्या गारंटी कि मारा जाए, उससे पहले कितना दुख भोगना पड़ेगा, और वो गति प्राप्त नहीं होती जो भक्तों को प्राप्त होती। ध्यान रख लीजिएगा, जो गति भक्त को प्राप्त होती है, यद्यपि भगवान मारते हैं, लेकिन वह गति प्राप्त नहीं होती है उस असुर को जो भक्त को प्राप्त होती है। अंतर आता है उसमें। कहेंगे पूतना तो गई थी, लेकिन पूतना के भाव में भी भक्त लोग बताते हैं कुछ कमी है, पूर्ण उसमें कुछ है, क्योंकि कुछ ऐश्वर्य का भाव सम्मिश्रित रहता है। इस वेरी सटल नहीं, ऐसा नहीं कि सेम चीज हो जाती है। महाभारत में जो योद्धा मरे गए थे, हतागतासुर में बताया गया है आप उसको, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे और स्पेशली लघु भागवत में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार विषय हो जाएगा, कि जब बोलते हैं कि असुरों को भी वही गति प्राप्त हुई, तो बहुत बार तो वो ब्रह्म ज्योति में भगवान भेज देते हैं। तो वही मतलब, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान से एक दृष्टि से अभिन्न है, तो वो बोलते हैं वही प्राप्त हो गया। बहुत बार वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती। ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, भगवान तो करने में सब मतलब सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो अगर भगवान चाहे उसको निकाल सकते हैं, तो जा भी रहा है तो उसकी इच्छा उधर भोगने में इच्छा भी जा रही है, तो भगवान क्यों नहीं निकाल सकते उसको? क्योंकि इसकी इच्छा है। तो भगवान यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं। देखिए भगवान बहुत नम्र है। आप अपने ही जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारी कुछ भक्ति में आने के बाद तो ना कि हमने सारे भोग बंद कर दिए, सारे परहेज पूरा रूप से पालन करना है, ऐसे कहाँ होता है। सब ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परहेज तोड़ते हैं। और हम लोगों को तो भगवान बोलते भी हैं, तुमने पढ़ा नहीं तो लेक्चर में सुना नहीं था, सब कुछ सुनने के बाद भी जब हमारी इच्छा रहती है तो वहां ठीक करो, अपने रिस्क पे करो। अरे जब भक्तों के संग ऐसा है तो अब भक्तों के तो कहना है कि वो तो कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, और
कृष्णा एक वक्त बोल रहे थे कृष्ण को अच्छा भी नहीं लगता है कि हम ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब करना चाहते ही हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं क्या समझ रहे हैं? कृष्णा इज डिटैच्ड, ही इज रेडी टू वेट फॉर अनदर मिलियंस ऑफ बर्थ्स बिफोर वी वॉलंटरी टर्न टू हिम। जब वेट करें तो निकाले ना, मुझे क्या दिक्कत है? महाराज समझा रहे थे कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग खंबे पकड़े हुए हैं, और खंबे याद आ रहा है, और कह रहे हैं छुड़वा दो छुड़वा दो छुड़वा दो। तो भगवान वहां जा रहे हैं कि अगर इसको अभी खींचा तो इसको भी चोट लगेगी और खंबे को भी नुकसान, खंबे तो क्या क्या नुकसान होगा इसको चोट। सोचिए आप बहुत कस के पकड़े हैं किस चीज को और खाली मुख से बोल रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छुड़वा दो छुड़वा दो। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वासनाओं से तो हम स्वयं ही आ सकते हैं, असुरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो असुर लोग नहीं चाहते, इसलिए भगवान को उपदृष्टा अनुमंता की तरह उनको अलाउ करते हैं, तुम जाओ और असुर योनि में जाओ। किंतु हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना प्रभु जी। अगर भक्तों का संग प्राप्त ना हो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए इंग्लिश का एक शब्द इस्तेमाल किया था, विशियस साइकिल, फीडबैक सर्किट। एक बार गलत कार्य में पड़ गया तो उसमें ही प्रवृत्त हो जाएगा। अरे दूर क्यों जा रहे हैं, अपनी ही जिंदगी में देख लीजिए ना, भक्तों के संग में आए बिना हम कौन सा अच्छा कार्य कर रहे थे। और अगर भक्त संग प्राप्त नहीं होता तो हम अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग ही कर ही रहे थे और आगे भी करते ही रहते और घोर अंधकार में चले जाते। तो भगवान सहायता करते हैं भक्त संग दे करके, नहीं तो वो शांत रहते हैं करते। हाँ, पिछले जन्म में हम जो कुछ गलत काम करते हैं वही हमारे को सुकृति, हमारे इसी जन्म में हम वही काम करते हैं। पिछले जन्म में गलत काम करने को सुकृति नहीं कहते, दुष्कृति कहते हैं। हाँ, तो पिछले जन्म में जो भी करते हैं वो सुकृत दुष्कृत इस जीवन में आता है और इस जीवन का भी रहता है। पिछले जन्म का ही नहीं, पिछले जन्मों में कौन से जन्म में क्या क्या किया है आप उसको कुछ नहीं कह सकते। यस, अरे आप ये देखिए ना, आप हिंदी, आप सुबह कल सुबह उठकर फारसी सुना बोलेंगे। मैं अरबी बोलना शुरू कर दूं आकर, क्या हुई या सुबह सुबह 5:30 बजे भक्तों को बोलो अल्लाह अकबर या कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे ना। और कोई मुसलमान तो सुबह उठ करके वो विवाह रिसेप्शन नहीं गाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो वो आप जो आज कर रहे हैं वही रात में सोए उसका सुबह उठ के वही करने लग जाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव बहुत अच्छी बात यह है, चाहे कितने भी भक्त, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, चाहे जीव या भक्त कितने भी अंधकार में हो, वो भक्ति करना शुरू कर दिया, ये उसका बहुत बड़ा गुण है। चाहे वो अभी मांस खा रहा है चाहे कुछ, मैं मांस खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुराचारी है लेकिन वो जप करना शुरू कर दिया, यह उसका बहुत बड़ा लाभ है। और सही में जब प्रचार करते हैं ना तो लगता है ये तो नहीं सुधरेगा, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं लग रहा है सुधरने वाला है, और वो आपकी आंखों के सामने चेंज होता हुआ दिखेगा। ये बहुत अच्छा कारण है प्रचार करने का। बस वो गंभीरता से नाम जप करता रहे, भगवान के बारे में श्रवण करता रहे, ये बहुत प्रबल साधन है। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे से तो ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे लगा भाई ये तो इसका तो कोई होप नहीं है, गया इस जन्म में तो भक्ति ही नहीं करेगा, और बाद में घूम फिर के फिर आ जाता हूं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हम बोल ही रहे हैं बात को, भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। तो ये मैं बार बार स्मरण अपने आप को कराता रहता हूं, ताकि मैं एटलीस्ट मैं अपने स्तर से प्रचार जो कर रहा हूं, जैसी भी स्थिति में तुम आओ और जप करो, बस तुम जप करते रहो, जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, सारे सद्गुणों की प्रवृत्ति अपने आप जागृत कर देगा। हरे कृष्ण। इट इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग व्हाट वी कैन डू और थिंक। क्या है? यावती शक्ति पाप निर्हर, मैं दिखाता हूं, जपटो का देना था उसी में मिला देता हूं, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था श्लोक। ये देखिए, नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरहे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरह। नामनो ही यावती शक्ति, नाम में जितनी शक्ति है, किस बारे में? पाप निर्हरणे, पाप का निर्हरण, नितराम हरण, खींचने में। किसका नाम? हरे, हरि का नाम। तावत कर तुम न शक्नोति, उतना पाप करने की शक्ति
उतना पाप करने की, पातक का मतलब उतना पातक यानी पाप करने की शक्ति पातकी नरह पापी नर में नहीं है। एक नाम में जितना पाप काटने की शक्ति है उतना पापियों में पाप करने की क्षमता नहीं है। और यहाँ उदाहरण फोटो में आप देख भी सकते हैं कि तृण जल रहे हैं बहुत सारे, और सारे तृण मिल जाएं, पूरी दुनिया के सारे तृण, तृण समझ रहे हैं, सूखी घास, वो जलने लग जाए और कहे कि हम अब समुद्र को उबाल देंगे मिल करके। हम लोग समुद्र बहुत दिन ठंडा रह लिया, अब उसकी ठंडक को खत्म करने का समय आ गया, हम उसको ठंडा नहीं रहने देंगे। मानो को इस प्रकार से कहे, तो आप बताइए कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, क्या ये संभव है? और इसी बात को परम पूज्य राधा रमन महाराज बोल रहे थे कि इस दुनिया के, सुनिए ध्यान से, पूरे जगत के सारे लोग हर प्रकार का पाप करते हैं, और कोई एक बार हरि बोल दे तो वो पाप धल के भस्म हो जाएंगे। अब अपने एक व्यक्ति की पाप की बात छोड़िए, ये श्लोक से बोल रहे थे ना, मन से बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पाप करें, लेकिन नाम की शक्ति उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। जाप करता रहेगा, वो अंत तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और इसी जीवन में बहुत परिवर्तन देखेंगे। कठिनाई तो यह होती है कि लोगों को जाप करने की ट्रेनिंग दी जाती। तो हम बात खाली कर रहे थे कि वो ये साइकिल से बाहर नहीं आ सकेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भक्तों का संग हो गया, कदाचित उसने नामोच्चारण या भक्ति का संपर्क प्राप्त कर लिया, तब वह इस साइकिल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। जो आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। भगवान चुपचाप बैठे रहेंगे, उसको गिरने भी देंगे, लेकिन ध्यान देना होगा कि भगवान ही कुछ व्यवस्था करते हैं कि उसे भक्तों का संग प्राप्त हो। कल भी हम लोग सुन रहे थे, कल ही तो सुन रहे थे कि शाम को सुन रहे थे कि भगवान की कृपा से भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है। ठीक है ना? यस, आगे पढ़िए, है 15 मिनट हमारे पास। हमें को पढ़ना, अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है, किंतु जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते हैं। देखिए कितने प्रेम से चाटे मार रहा है कि नहीं? और आपने तो फोटो देखी, हम तो सामने देखे थे लाइव, जगन्नाथ रथ यात्रा में कोई व्यक्ति जेब कतरा रहा होगा, चीटिंग किया होगा उसने, पुलिस ऐसे लंबे लंबे के बाल भी लंबे लंबे होते हैं, ऐसे पकड़ के धाड़ धाड़ चाटे मार रही, भाई एकदम आवाज आ रही थी, बिल्कुल कीर्तन में भी आवाज सुनाई पड़ रही थी। और कितनी शर्म आए ना, पुलिस किसी को मार रही तो अन्य लोग भी सोचेंगे कितना खराब आदमी है। तो उन लोग को मतलब अभ्यस्त रहते हैं। राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक ही नहीं है। बहुत अच्छा फोटो यहाँ पे रखा गया है। उम्मीद है कि सब प्रसाद है ये लोग खा रहे हैं जो लग तो नहीं रहा है। तो हमारे एडिटर साहब को थोड़ा सोचना, डिजाइनर को सोचना, कहा डिजाइनर है क्या, डांट लगाए इनको। क्यों डिजाइनर, आपको यही जीवन का सुख लगता है? इतना नहीं समझ में आया कि यहाँ कम से कम प्रसाद खाते दिखाना चाहिए था। ऊपर वाला तो ठीक था, चलो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लोग ड्रेस भले ही भौतिकतावादी को पहने, लेकिन ये लोग प्रसाद भोग लाकर अर्पित किए। हम यही मान रहे हैं हम लोग यही मान रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि देर हैप्पी। आप कैसे कह सकते हो कि ऑफरिंग नहीं है? सब वेजिटेरियन आइटम्स। वो तो उसमें वो सरसों का तेल है उसमें तो हमारे डिवोटी को पूरी दुनिया में यही पिक्चर मिली, अब क्या कह सकते हैं। ठीक है आंवला जूस, समथिंग लाइक दैट। ये एक्चुअली एप्पल जूस है ट्रांसफॉर्म्ड एप्पल जूस। लेकिन ये उदाहरण बहुत सटीक है कि जो जेल, एक्चुअली आप लोग कभी जेल अंदर प्रीचिंग के लिए भी नहीं गए होंगे, वैसे तो नहीं गए होंगे। बहुत अंतर होता है जेल के जीवन में और बाहर के जीवन में। जिस प्रकार से आप खुला घूम रहे हैं, इधर जहाँ चाहो वहाँ जाओ, रहो अपनी सुविधा के अनुसार, बहुत बहुत लिमिटेशन है, बहुत लिमिटेशन, बहुत कठिन जीवन है, बड़ा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जीवन है। तो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते कि वैकुंठ की मुक्ति का मतलब क्या है, मतलब जो कितना मुक्त जीवन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के अनुसार चलते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों को भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहरा जा सकता। तो सच्चिदानंद की
जो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं, तो नहीं, जो होना चाहिए, जो सच्चिदानंद भगवान की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। मतलब भगवान की लीला दिव्य है, हमारी कोई लीला नहीं चल रही है। कोई सरकार अपने मुझसे ही में, ये हंसी की बात है ना, कोई जेल में हो, कहीं यहाँ पे कैसे पहुंचे, हमारी लीला चल रही है, तो सरकारी जेल में है, कहीं लीला चल रही तो हंसेंगे ना, यही बात है। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसा आचरण नहीं चाहती जिससे उन्हें जेल जाना पड़े। कोई एडिटिंग कर रहा है, एडिटर की आंखें तो नहीं खराब हो गई, और यातनाएं भोगनी पड़े। कारागृहों का निर्माण निसंदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। परोक्ष रूप से, अच्छा अब समझ लीजिए, सरकार चाहे तो जेल के कैदियों को बाहर कर सकती कि नहीं, लेकिन अब वह जेल में जाकर अच्छा बर्ताव करे तब ना। अब वहां जाकर 2-4 का मर्डर कर देगा तो बताइए क्या कर सकते? क्या सरकार उसको कह रही करने के लिए? नहीं। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जिनके निर्माण और व्यवस्था में प्रशासन के बहुत धन को व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागृह को पूर्णतः समाप्त करने में प्रसन्न होगी, बशर्ते कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक न हो। इसी प्रकार, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया है, किंतु उनकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्मा को इस जगत के प्रपंच में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्तात्माओं से भिन्न हैं जो सदा भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। वह लोग सदा भगवान की लीला में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हम लोग यहाँ मरने के लिए चुनाव अपना किए हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जेल का निर्माण कैदी करते हैं। यस, नहीं करते, समझ में आ गया ना? जेल का निर्माण कैदी नहीं करते हैं, सरकार करती है, बनवाती सरकार है। लेकिन अब वो महात्मा से हैं इस कारण से करना पड़ रहा है, नहीं तो इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पुलिस लगती है, उन लोग खाने को देना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। जो जीवात्माएं योग्य नहीं होते, वो जीवात्माओं को इधर भौतिक जगत में रहना पड़ता है। हाँ, तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है उस जगत पे रह रहा है। अद्वैतवादी या निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं है। बिलीव इट और नॉट, इट इज अ फैक्ट। ये जो गुरु घूम रहे हैं तथाकथित, इनको वैकुंठ के बारे में कुछ भी पता नहीं, और कुछ वो अगर सुन लेते हैं तो कहते हैं ये तो कपोल कल्पना है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसे किस शास्त्र में लिखा है? ऐसे भागवतम कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, ये सोचिए ना। आप ही बताइए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के श्रीमद् भागवत नहीं पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े थे तो 9 प्रकार से कैसे व्याख्या किए थे आत्मनामश्च मुनि श्लोक की? फिर भी वे अद्वैतवाद मत को बोल रहे थे। अब बताइए, देख रहे हैं भगवान की बुद्धि जी, समझिए, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा कि भगवान के लिए कुछ यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान सही बुद्धि देते हैं। आप लोग आश्चर्य नहीं होता है? 9 एक्सप्लेनेशन श्लोक के बोल रहे हैं, तो क्या भागवत नहीं पढ़े होंगे? लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। जब व्यक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तब सच्ची बुद्धि देते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने का ये साधन है। साधन तो है, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो क्यों करेगा? कुछ ही समझ में आ रहा है कि कृष्ण की कृपा है कि हम कुछ साधन की, जो सच्चा सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति, उस पर भगवान हमें कुछ गिफ्ट के रूप में श्रद्धा दे रहे हैं कि हम कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात है। इतना शास्त्र ये लोग भी खूब शास्त्र जानते हैं, हम लोग संस्कृत जानते नहीं, ये लोग खूब पढ़े रहते हैं, लेकिन मन में भाई भावना है कि भगवान में लीन हो जाना है। भगवान भी माने तो, नहीं तो ब्रह्म में लीन हो जाना है। बहुत डेंजरस है। उनके मतानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। वह ऐसा ही है जैसे कि कारागृह के बंदियों का सोचना कि कारागृह के बाहर कोई जीवन ही नहीं है।
कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं, अर्थात जो इस जगत में दुख है ऐसे दुख वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ जहां कोई कुंठा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ कार्य नहीं है। एक उदाहरण आचार्यगण दिया करते हैं कि कहें कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आएगा? राजा अभी कर वसूल नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी पत्नी बच्चों के संग हो सकता है और वो खा पी रहा हो, आनंद ले रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, टीवी देख रहा हो, व्हाटएवर। तो कृष्ण इस समय जगत की सृष्टि नहीं की है, तो प्रलय के समय भी कृष्ण का धाम में भगवान अपनी लीला में संलग्न रहते हैं। वही बात समझ नहीं पाते। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं था। याद आ रहा है? कौन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया से पहले बजाते थे, बड़ा आकर्षक लगता था। लेकिन देखो कैसे मायावाद का प्रचार कर रहे हो, अद्वैतवाद का। ये किसने बोला? तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, सृष्टि के पहले कुछ नहीं था। अब देख रहे हैं कि कैसे सीरियलों में भी इस प्रकार की भावना व्याप्त है, सृष्टि के पहले कुछ नहीं था। तो ये बताओ कि सृष्टि हुई कैसे? अपने आप से, कोई कुछ नहीं से सृष्टि हो गई। देखिए उस समय तो हम लोग सुन लेते थे तो कुछ मता नहीं था। आप समझते हैं कैसे? देखो ये लोग अद्वैतवाद यहाँ भी जो है प्रसारित किया जा रहा है बार बार। ये बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं कि सृष्टिकर्ता कृष्ण है। क्या हम इस अध्याय को आज पूरा कर दें या छोड़ दें कल के लिए? 5 मिनट है। हमारे डिवोटी तो थके हुए लग रहे हैं। ओहो, सबके तो मुंह सूख गए बेचारों के। आत्मा चलो फिर कल कर देंगे। तो ये एक मिथ्या धारणा है कि भगवान के धाम में कोई कार्य नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है। उसको क्यों ऐसा होता है उसको समझने का प्रयास हम लोग कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।